नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, उसके प्रथम सर्ग का हम लोग आज इस वीडियो में 32वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या इस वीडियो में देखने वाले हैं और इसमें जो इस श्लोक में शब्द हैं उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखने वाले हैं। तो आइए, यह श्लोक परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद हम लोग इसकी व्याख्या को भी देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोग 31वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है 31वें श्लोक की, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मटेरियल न प्राप्त होने के नाते पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है और उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले वाचन करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? वाचन। भवन्तयेतर्हि मनस्विगर्हिते, भवन्तयेतर्हि मनस्विगर्हिते, विवर्तमानं नरदेववर्त्मनि, कथं न मन्युर्ज्वलयत् उदीरितः, समीतरुं सोऽस्कमिवाग्निरुक्षिखः, समीतरुं सोऽस्कमिवाग्निरुक्षिखः। तो ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है। द्रौपदी यहाँ पुनः बोल रही है। कौन वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, ये जानना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें वक्ता है द्रौपदी और श्रोता है युधिष्ठिर। ठीक है, इसको आप जानिए। यहाँ द्रुपद सुता बोल रही है, द्रुपद की पुत्री बोल रही है। अपने वचनों से युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने को कहती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ कह रही है कथम न मन्युर, कैसे, मन्यु मतलब क्रोध, कथम न मन्युर, कैसे क्रोध, कथम मन्यु, कैसे क्रोध, न ज्वलेत, कैसे आपको क्रोध नहीं जला रही है, कैसे आपको क्रोध नहीं आ रहा है। ठीक है। कैसे आपको क्रोध, यहाँ दिया है नरदेव। नरदेव युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है। नरदेव अर्थात हे राजन, कथम कैसे, कथम कैसे, मन्यु क्रोध न ज्वलयति, न ज्वलयत, आपको कैसे क्रोध नहीं जला रही है, कैसे क्रोध नहीं आ रहा है ऐसे दुर्योधन के प्रति, जिन्होंने छल कपट से आपके उस लक्ष्मी रूपी राज्य को ले लिया। आपने इसके पहले श्लोक में पढ़ा, आत्मवधूम इव श्रियम, पत्नी की तरह राजलक्ष्मी को कैसे आपने गंवा दिया एक दुष्ट के हाथों। वही बता रही है कि कैसे आपको क्रोध नहीं आ रहा है नरदेव, कैसे आपको क्रोध नहीं जला रही है। ठीक है। इतना जान गए। हे राजन, यहाँ दिया है भवंतम, भवंतम आपको, भवंतम आपको, कथम कैसे, न मन्यु, मन्यु न, क्रोध नहीं, ज्वलित नहीं जला रही है, आपको कैसे क्रोध नहीं जला रही है। ठीक है। यहाँ दिया है एतर, इस प्रकार से, एतर इस प्रकार से, जो मनस्वी, यहाँ दिया है मनस्व गर्हिते, मनस्व, मनस्व मतलब बुद्धिमान लोगों द्वारा, मनस्व मतलब बुद्धिमान लोगों द्वारा, गर्हिते अर्थात निंदित, गर्हिते मीन्स निंदित, बुद्धिमान लोगों द्वारा निंदित, वर्तमान मार्ग में, वर्तमान मार्ग में, विवर्तमानम चलते हुए, ऐसे मनस्वी गर्हिते, ऐसे बुद्धिमान लोगों द्वारा निंदित मार्ग में, विवर्तमानम चलते हुए, भवंतम आपको, कथम कैसे, मन्यु क्रोध न ज्वलयति नहीं जला रही है, कैसे क्रोध आपको
नहीं जला रही है। हे नरदेव, यहाँ संबोधन है, नरदेव संबोधन है, युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ दिया उदीरितम, उदीरितम मन्यु, उदीरितम उद्दीप्त क्रोध, कैसे भवंतम आपको, कथम न मन्युर्ज्वलयति, कैसे आपको जो उद्दीप्त क्रोध है कैसे नहीं आ रहा है, कैसे नहीं जला रहा है। एक सुंदर सा उदाहरण दिया कि जैसे शुष्कम, शुष्कम समीतरुम, जैसे शुष्क समीतरु को, समी एक वृक्ष है, ठीक है, तरु मतलब वृक्ष, जैसे एक सूखा समी तरु, समी का वृक्ष, समी का वृक्ष को उन्नत ज्वाला वाली अग्नि, यहाँ उच्छिखा है अग्नि, अर्थात ऊपर उठी हुई ज्वाला की अग्नि जला देती है। सूखी समी वृक्ष में आप जानते हैं उसमें आग होती है, उसको वो जला देती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि किस तरह से आपको क्रोध नहीं आ रहा है, उसको यहाँ द्रौपदी बार बार उलाहना दे रही है। किसको? युधिष्ठिर को, कि किस तरह से इनको क्रोध आ जाए और अपने राज्य को ये वापस ले लें चल करके दुर्योधन से। ठीक है, यहाँ वर्तमान मीन्स क्या होता है? मार्ग। ठीक है, नरदेव किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए, ये संबोधन है। ठीक है, इतना जान गए। यहाँ पर समीतरुम, समी क्या है? एक वृक्ष है, समी वृक्ष। ठीक है, यहाँ मनस्सु गर्हिते जो है, मनस्सु गर्हिते में सप्तमी का एक वचन है। ठीक है, और यहाँ वर्तमान में भी सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है वर्तमान में भी और मनस्सु गर्हिते में भी, इसमें सप्तमी का एक वचन लगा है। ठीक है, एतर है, एक मिनट मित्रों, यहाँ फिर से एतर ही जो है, एतर ही क्या है? एतर ही अव्यय पद है। ठीक है, और यहाँ कथम, यह भी अव्यय पद है और न भी अव्यय पद है, अव्यय पद है। और यहाँ यू भी जो आया है, यू, यह भी अव्यय पद है। इसमें उपमा अलंकार की स्पष्ट छटा बिखेर रही है, उपमा अलंकार इस श्लोक में है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें, ये समीतरुम शुष्क में युवाग्नि रुच्छिखा है, यहाँ आया है, ये सूक्त की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नरदेव मैंने बता दिया, हे राजन, युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, मनस्सु गर्हिते में मैंने तृतीया तत्पुरुष समास है, समास अभी आगे देखेंगे। इसमें विवर्तमानम में सानच प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलते हुए, और विवर्तमानम में द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है, इसको जान लीजिए। ठीक है, भवंतम किसके लिए आया? भवंतम आपको, अर्थात युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, गर्हिते मतलब निंदित। ठीक है, ये मैंने बता दिया। ठीक, अब आते हैं यहाँ, मान लीजिए पूछ ले, शुष्क में, शुष्क में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो शुष्क में शुष्क धातु और तय प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन अगर शुष्कम, शुष्कम बनाया जाएगा तो शुष्कम में शुष्क धातु तय प्रत्यय और अम लगाएंगे तो शुष्कम बनेगा। ठीक है, उसके बाद वर्तमान, यहाँ दिया है वर्तमान, वर्तमान में मनिन क्या है? प्रत्यय है। वृत्त धातु से मनिन प्रत्यय लगाएंगे तो वर्तमान बनेगा। गर्हिते, यहाँ गर्हिते है ना, ऊपर पहली लाइन में गर्हिते में गर्ह धातु और तय प्रत्यय लगा, गर्हिते में भी तय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, भवंतम में द्वितीया का एक वचन है, ये जान ही लिए। और यहाँ ज्वलयत, यहाँ है ज्वलयत तीसरी लाइन में, तो ज्वलयत क्या है? क्रियापद है। ठीक है, ऋणिच प्रत्यय लगा हुआ है, ऋणिच प्रत्यय लगा हुआ है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। ज्वलयत प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्रिया है। ठीक है, इतना जान गए। अब आइए संधि कुछ देख लेते हैं। यहाँ है ज्वलयत उदीरितः, यहाँ है ज्वलयत उदीरितः, ज्वलयत धन उदीरितः, ज्वलयत धन उदीरितः, तो ई प्लस उ में यह में चेंज होकर यण संधि हो जाएगी, ज्वलयत उदीरितः में यण संधि हो जाएगी। ठीक है,
इवाग्नि, यहाँ दिया है इवाग्नि नीचे चौथे लाइन में, इवाग्नि, इव धन अग्नि, इव धन अग्नि इवाग्नि, तो अ प्लस अ बराबर दीर्घ हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि इवाग्नि में हो जाएगा। ठीक है, आइए समास देख लेते हैं, समास देख लेते हैं इसमें। यहाँ नरदेव, नरदेव में कौन सा समास है? नराणाम देवः, नरदेवः, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। नरदेव में षष्ठी तत्पुरुष समास है। समीतरुम, यहाँ दिया है समीतरुम में नीचे चौथी लाइन में, समीतरुम में कौन सा समास है? तो इसमें समी चासो तरसुचेति, तो इसमें कर्मधारय है। कौन सा? कर्मधारय समास है। ठीक है, समीतरुम में कर्मधारय समास है। और यहाँ उच्छिख, उच्छिख मीन्स क्या होता है? ऊपर शिखा वाला। ठीक है, उद्गता शिखा यस्य सह, उद्गता शिखा यस्य सह। ठीक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये रहा आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी। आइए आगे देखते हैं। यहाँ द्रौपदी कहती है, हे राजन, इस समय मनुष्यों द्वारा निंदित, जो बुद्धिमान लोग जिसकी निंदा करते हैं, ऐसे मार्ग में स्थित चलते हुए, ठीक है, ऐसे विवर्तमानम चलते हुए या स्थित आपको सूखे हुए समी वृक्ष को जला देने वाली प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त क्रोध कैसे नहीं प्रज्वलित कर रहा है, कैसे नहीं जला रहा है। ठीक है, यहाँ ये परीक्षा दिश जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। ठीक है, समीतरुम शुष्कमिवाग्निरुक्षिख, यह सूक्त किस कवि से संबंधित है? तो कवि अगर पूछेगा तो भारव से है, क्योंकि किरातार्जुनीयम भारव का महाकाव्य है, तो भारव से संबंधित है। और यह अगर पूछे यह किस महाकाव्य से संबंधित है, तो यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संबंधित है, प्रथम सर्ग में आया है। ठीक है, समीतरुम शुष्कमिवाग्निरुक्षिख, इस सूक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सीधा सीधा उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, मन्यु और अग्नि परस्पर उपमेय उपमान है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, और इस श्लोक में जो पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। ठीक है, और विवर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो सानच प्रत्यय, मैंने वि उपसर्ग वृत्त धातु और सानच प्रत्यय लगाएंगे तो विवर्तमानम बनेगा। ठीक है, भवंतिम एतर ही मनस्व गर्हिते, यहाँ भवंतम पद से किसका संकेत हो रहा है? तो भवंतम युधिष्ठिर का। ठीक है, आपको। ठीक है, भवंतम मतलब आपको। इस श्लोक में युधिष्ठिर की तुलना की गई है समी वृक्ष से। किससे? समीतरुम। ठीक है, समी वृक्ष से की गई है। और यहाँ है भवन्त्येतर हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि, में नरदेव पद आया है। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। नरदेव पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। ठीक है, ये संबोधन है। ठीक है, प्रथमा का संबोधन प्रथमा में चलता है। प्रथमा का ये नरदेव संबोधन है, युधिष्ठिर के लिए आया है। इतना जान गए? जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।